जितना ज़्यादा मैत्री भावना रहा ना, उतना ये गुस्सा तो आता ही नहीं, ये क्रोध तो होता ही नहीं। तथागत बुद्ध के समय में उत्तरा उपासिका, वो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। अकोचिमं अवधिमं अचिनिमं अहासिमे ये च तां उपनयन्ति वेदं तेषां न सम्मति। अकोचिमं अवधिमं अचिनिमं अहासिमे ये तां न उपनयन्ति वेदं तेषु उपसम्मति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्मसागर बुद्ध विहार के उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धम्म देशना कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बहुत सारे लोगों के हित और कल्याण के लिए बहुत सारे उपदेश दिए हैं। जैसे जैसे जिस तरह के लोग तथागत बुद्ध के सामने आए और जैसे जैसे जिस तरह से उन लोगों को समझाना है, उन लोगों को ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित करवाना है, उसी तरह तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिए हैं। कभी कभी ऐसे पंडित लोग भी आते हैं कि ये गाथा सुन के ही श्रोता प्रतिफल प्राप्त करते हैं। उन लोगों को संक्षिप्त में प्रवचन दिया तो भी चलता है। कभी कभी ऐसे लोग आता है कि जैसे संक्षिप्त में नहीं, थोड़ा सा व्याख्या करके बताएंगे तो समझ में आता है। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिससे अनेक तरह से व्याख्या विस्तार करके अनेक उदाहरण दे के भी समझाना रहता है, तब वो बरोबर समझता है।
और कभी कभी तो ऐसा भी रहता है कि लोगों को समझाने के लिए तथागत बुद्ध उन लोगों को ही प्रश्न कर करके समझाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी माहौल बनता है, अभी सीधे सीधे बता के सामने वाले समझने वाला नहीं है, तो उन लोगों को अनेक उपाय कौशल्य द्वारा तथागत बुद्ध समझाते हैं। मगर तथागत बुद्ध किसी को भी समझाते हैं तो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते, कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेते। तथागत बुद्ध सत्य बोल के ही उन लोगों को समझाते हैं, असत्य बोल के कभी तथागत बुद्ध नहीं समझाते। कृष्णा गौतमी मरे हुए अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के बुद्ध के सामने आए, बुद्ध के पैरों में बच्चे को रख के कहते हैं कि आप बुद्ध है, तथागत है, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे सब लोग कहते हैं मर गए, पर मैं नहीं मानता, मेरे बच्चे सोए हैं, अभी उठेंगे, आप कुछ उपाय कर दो ताकि ये बच्चे उठे। बुद्ध देखते हैं बच्चे तो मर चुके हैं, और बुद्ध कृष्णा गौतमी को देखते हैं, उसका हालत तो ठीक नहीं है, बच्चे में इतना अटैच है, इतना आसक्त है कि उसको समझाए तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो कैसे समझाए? सीधा सीधा बच्चे मर गए ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा कहते तो आप नहीं तो कोई और करके दूसरी जगह जाते। तो तथागत बुद्ध ने उपाय कौशल्य द्वारा, ठीक है, एक मुट्ठी सरसों लाओ, ऐसी घर से लाओ जहाँ कोई न मरा हो, ऐसे परिवार से लाओ जहाँ कोई न मरा हो, बस निकल पड़े सरसों एक मुट्ठी लेने के लिए। हर घर में, हर परिवार में जाते 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 पता चला ना, हर परिवार में कोई ना कोई मरा ही है। किसी का माँ मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का बेटी मरा है, किसी का कौन, कोई ना कोई तो मरा ही है, हर परिवार में मरा है। एक दो की बात नहीं है, सुन सुन के उसने महसूस किया कि दुनिया में हर किसी को तो मरना ही है, मेरा बच्चा ही नहीं जो मरा है, सारे लोग मरते हैं। बस महसूस किया बुद्ध ने मुझे यही समझाना चाह रहे थे, मैं समझ गया। बुद्ध के पास जाते, क्षमा मांगते, बच्चे का दाह संस्कार करते, बाद में ऐसे दुखमय जीवन में क्या सुख शांति भुगतना। चलो दुख मुक्ति के मार्ग पे वो भी भिक्षुनी बन के दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त किया। बुद्ध लोगों के हित और उपकार के लिए उपदेश देते हैं, लोगों को कैसे समझ में आए उस तरह से उपदेश देते हैं, इसलिए लोग भी बरोबर समझते हैं। अभी हम सुखी है कि दुखी है? सुखी है कि दुखी है? देखा जाए तो सबका चेहरा प्रसन्न है, सुखी है, पर देखा जाए तो अंदर ही अंदर इतना दुख से भरा हुआ है। कभी ये चाहा था वो नहीं मिला, कभी वो चाहा था वो नहीं मिला, वो अपना प्रिय वो बिछोड़, वो अप्रिय इसके साथ ही रहना पड़ रहा है, कभी ये दुख कभी वो दुख, कुछ दुख नहीं रहा। अरे बुढ़ापे आ गया, पहले मैं ऐसा करता था अभी कर नहीं पा रहा हूँ, कभी बीमारी आ गया, ऐसा हो गया, कभी अरे मैं तो मृत्यु के नज़दीक पहुँच रहा हूँ, मैं कहीं जल्दी न मर जाऊँ। अनेक अनेक दुख कष्टों से भरा हुआ है, और इंसानों में अनेक तरह का क्लेश भी है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, जिसकी वजह से ये दुख और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हमें दुख पसंद नहीं है तो दुख का मूल कारण उसको दमन करो। दमन करेंगे तो कुछ समय के लिए हमें सुख शांति मिलेगा, अगर समन करेंगे, अगर उसको जड़ से निकाल के फेंकेंगे तो कभी फिर से दोबारा दुख कष्ट नहीं होगा। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में गाथा द्वारा कहते हैं,
अकोचिमं अवधिमं अजीनिमं आहासिमे। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। ये च तं उपनयन्ति वैरं तेषं न सम्मति। जो व्यक्ति ऐसे बार बार याद करते रहते उसके मन में कभी शांति नहीं होगा। हर किसी के जीवन में ऐसी बातें तो होते हैं ना। किसी ने अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया था, हाँ क्यों ऐसा कहा, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे मन में बार चाह के भी हम भूल नहीं पाते, बार उबर के सामने आते। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ सोच लिया, हाँ वही बार आते। आसान नहीं है ऐसी बातें भूलना, इसलिए तो हम दुखी है, इसलिए तो अशांति है। बराबर ना, हर किसी के जीवन में रहता है ना। हाँ कुछ न कुछ ऐसी घटना रहता ही है। अरे बाप रे, ऐसे समय में उन लोगों ने मुझे ऐसा किया, ऐसे कैसे किया, ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोला, ऐसे सोचा, ऐसे कैसे सोचा। अरे तब अब करके दिखाओ, आप मैं ऐसे जवाब दूंगा, ऐसे करूंगा। उसी में लुटपुट करके बैठते। तब ऐसा किया था, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा बोलता, ऐसा करता। कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी पहले की बातों में, कभी बाद की बातों में लुटपुट करके बैठते। तो ऐसे चीज बार याद करने से मन में कभी सुख शांति नहीं होता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अकोचिमं अवधिमं अजीनिमं आहासिमे ये तं न उपनयन्ति वैरं तेषु उपसम्मति। ये वैर भाव शांत होगा, मन के अशांति भी शांत हो जाएगा। क्या करना है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हरा लिया, ऐसे बार याद करके नहीं बैठा तो मन में शांति हो जाएगा, वैर शांत हो जाएगा। पर आसान नहीं है, वो चीजें भूलना आसान नहीं है कि किसी ने कोई एक समय में ऐसा बोला था, ऐसा किया था। आंखें भी बंद करेंगे ना, वो बातें याद आता है और सोने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता। हाँ अभी इसमें फायदा किसका है? चलो फायदा तो छोड़ दो, नुकसान किसका है? अरे किसी एक समय में ऐसे माहौल बन गया था जिसकी वजह से उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, और वही बात पकड़ के हम इतना बेचैन होके बैठते, इतना अकुशल वही याद करके बैठते। वो बोलने वाला न जाने कितने निश्चिंत होके बैठा होगा, वो करने वाला कितने आराम से नींद लेता होगा, और हम वही बातें याद करके उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। अभी मेरे मौका आए, मेरी बारी आए तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो ऐसा बोलूंगा। अरे वही बात याद करके हम इतना अशांत, इतना बेचैनी। नुकसान किसका? वो व्यक्ति का है या अपना है? खुद का ही है ना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं वैर को समन करना है, जो अंदर के अशांति को शांत करना है, तो ये बातें छोड़ दो। उसने मुझे मारा तो मारा, माफ कर दो दिल से। शायद उस समय मेरी गलती हुआ होगा, शायद उस समय माहौल ही वैसा बना होगा, या शायद उसी का भी गलती हो, तो दिल से माफ करो, आगे बढ़ो। उसने मुझे मारा, लूटा, जीता, ये किया, वो किया। अगर गलती अपना है तो दिल से माफी मांगो, निकल जाओ। अगर गलती सामने वाले का भी हो तो दिल से माफी दो, खत्म करो, आगे बढ़ो।
करने के लिए जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, करने को बहुत सारा है, और हम कुछ न करते हुए उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा किया, बस उसी में दुखी होके, बेचैनी होके, पीड़, चिंता, तनाव लेके अपना जीवन अकुशल में, पाप में बिताते रहते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये वैर को शांत करो। मन में जो अशांत भाव चिड़चिड़ाता है उसको शांत करो। हर किसी को चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं? क्रोध आता है कि नहीं? हाँ, हर किसी को गुस्सा तो आता ही होगा। किसी किसी को ज्यादा ही आता है, किसी किसी को जल्दी आता है, पर किसी किसी को थोड़ा धीरे आता है, थोड़ा कम आता है, पर आता सबको है। सबको गुस्सा आता है। अभी ये गुस्सा आने के बाद हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ये गुस्सा आने के बाद वहाँ माहौल अच्छा बनता है कि बुरा बनता है? ये गुस्सा आने के बाद वहाँ अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है? हाँ, ऐसा कभी होता है क्या? अरे मुझे उस समय ऐसे गुस्सा आया था, मैंने ऐसे बोला, सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया, ऐसे किया था, सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया। गुस्से में किया हुआ काम अच्छा होता है? तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर मन में मैत्री भाव रहा, करुणा भाव रहा, द्वेष भाव रहा, तो गुस्सा करते भी हो तो भी वो पुण्य है, अच्छा है, कुशल है कहते हैं। हाँ, जैसे वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले नीचे हाथ रख के ऊपर से कितना भी उसको पीटो, हाँ, वो उसका शेप बनते जाएगा, उसका आकार बनते जाएगा, अच्छा ही बनेगा। जैसे माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके कभी कितना गुस्सा करते हैं, कभी कितना चिल्लाते हैं, कभी मारते भी है, कभी दंड भी देते, कभी क्या करते हैं। वो गलत है क्या? अकुशल है क्या? पाप है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि माँ के अंदर वो बच्चे के प्रति इतना मैत्री भाव रहता है, इतना करुणा भाव रहता है कि बच्चे ना बिगड़े, बच्चे गलत मार्ग पे न जाए, बस वही उद्देश्य लेके बच्चे को अनेक तरह से संभालते हैं। इसलिए उसको भी पाप नहीं कहते। तथागत बुद्ध भी कभी कभी भिक्षुओं को वह जिसको जरूरत पड़े एकदम कड़ा कड़ा शब्द भी प्रयोग करते हैं। जैसे वो कली भिक्षु, केवल बुद्ध को देखने के लिए वो भिक्षु बना था, और जहाँ जहाँ प्रवचन होता था केवल बुद्ध को ही देखते रहते थे। अरे बुद्ध कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, आगे से इतना अच्छा है, पीछे से कैसे होगा। पीछे जाके देखते थे, वहाँ से भी अच्छा है, फिर दाएं से, फिर बाएं से, इधर उधर जाके देख देख के बैठते थे। अभी धम्मदेशना के समय में इतने भीड़ के बीचों बीच से आगे पीछे दाएं बाएं करते रहेंगे तो धम्मदेशना सुनने वाले को तकलीफ होगा ना, डिस्टर्ब होगा ना, बाधा होगा। हाँ, तो बार बार ऐसा होने से तथागत बुद्ध ने जान लिया कि उपासक उपासिकाओं को बाधा हो रहा है, उपासक उपासिकाओं के मन में मैत्री नहीं जाग रहा है। तो वो कली भिक्षु को बुला के इतना कड़ा शब्द बोल दिया, अरे मूर्ख वो कली, तो ये मेरा शरीर क्या देख रहे हो? तुम्हारा शरीर भी मल मूत्र से भरा हुआ है, मेरा शरीर भी मल मूत्र से भरा हुआ है। ज्ञान को देखे बिना केवल शरीर देखने वाले, जाओ मेरे सामने मत बैठो, ऐसा बोलो। ये तथागत बुद्ध का ओवाद उपदेश है। ऐसा बोलने के बाद बेचारे वो कली को इतना मतलब मन को दर्द हुआ, अरे मैं बुद्ध को देखने के लिए भिक्षु बना था, अगर बुद्ध ही मुझे देखना नहीं चाहते, बुद्ध ही मुझे ऐसा कहते हैं, तो मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं बुद्ध के पास नहीं रहूँगा। अगर बुद्ध के पास नहीं रहूँगा तो मैं भिक्षु बन के क्या करूँ? तो छोड़ के जाऊँगा।
अगर छोड़ के जाऊंगा और बुद्ध को देख नहीं पाऊंगा तो मैं जी के क्या करूं, मर जाऊंगा। वो मरने के लिए तैयार हो गया। ऐसे समय में बुद्ध आके उनको समझाते हैं, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है। तुमने धम्म को तो देखा ही नहीं तो बुद्ध कैसे दिखेगा? ये शरीर देख के बुद्ध को थोड़ी ना देख पाओगे। ऐसे अच्छे से समझाया तो वो कली समझ गए, अरे बुद्ध मुझे नापसंद तो नहीं करते, अगर नापसंद करते तो यहाँ क्यों आते। ठीक है, अभी मैं धम्म को देखूंगा, बुद्ध तो देखना ही है तो धम्म को देखूंगा करके अच्छे से धम्म को देखा, धम्म आचरण किया, करते करते वो भी दुख मुक्त हो गया, है ना। इसलिए ये धम्म, बुद्ध को अच्छे से देखना, बुद्ध को अच्छे से पहचानना, अगर ऐसा करना है तो हमें धम्म आचरण ही करना पड़ेगा। जब तक बुद्ध के धम्म को हम व्यवहार से पालन नहीं करेंगे तब तक बुद्ध कैसा होगा, बुद्ध में कौन सा ज्ञान होगा, कैसा रहेगा, ये हम नहीं जान पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। केवल मूर्ति देखने से बुद्ध पहचानेंगे, ऐसा होता नहीं है, बराबर ना। हाँ, इसलिए ये जो भी मन में चिड़चिड़ा भाव है, द्वेष भाव है, गुस्सा भाव है, हर किसी में है, तो ऐसे द्वेष भाव से हमारा गलती होता है, कल्याण होता है, ऐसा नहीं है। हम बुद्ध जैसा मैत्री करुणा पूर्वक दूसरों के कल्याण के लिए गुस्सा करूं, ऐसा होता नहीं। माता पिता अपने बच्चे के लिए गुस्सा करते हैं, दंड देते हैं, उसी तरह लोगों को अच्छा बनाने के लिए करूँगा, ये होता नहीं। कोई मैं लोगों के अच्छे के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ करके बोलते हैं ना, अरे गुस्सा आना ही अपने आप में अकुशल है, अकुशल ला के क्या कुशल करोगे, है ना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे ये द्वेष भाव, ऐसे गुस्सा भाव मत करो। अभी नहीं करना तो सबको पता है ना, पता नहीं क्या गुस्सा नहीं करना करके, क्रोध नहीं जगाना करके पता है कि नहीं, है कि नहीं। गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गुस्सा करेंगे तो खराबी हो जाता है, गुस्सा करेंगे तो अकुशल हो जाता है, गुस्सा करेंगे तो पाप ही हो जाता है। तो गुस्सा नहीं करना सबको पता है, फिर भी गुस्सा तो आ ही जाता है, आ ही जाता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं वैर से वैर भाव कदापि शांत नहीं होगा। कोई गुस्सा करता है तो हम भी गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। कोई गुस्सा करता है तो मैत्री भाव रखो तब गुस्सा खत्म होगा। इसका मतलब अगर हमें ये द्वेष क्रोध को शांत करना है तो हमें मैत्री भाव करना है। गुस्सा क्यों आता है? जब अपनी मनचाही बातें नहीं हुआ गुस्सा आया। अपने बच्चों ने, अपने परिवार ने, अपने मित्रों ने जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं किया, वैसा नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया, है ना। तो ऐसे मनचाही बात ना होने से जो हम द्वेष करते हैं, जो हम गुस्सा करते हैं, तो हमें मैत्री भाव करना चाहिए। मैत्री भाव का मतलब क्या है? दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका सुखी हो। जिस तरह से हम अपने इकलौते बच्चे को कितना संभालते हैं, कितना अच्छे से सीने से लगा के उसके हर दुख पीड़ दूर हो, उस तरह से हम करते हैं। ऐसे इकलौते बेटे के प्रति, इकलौते बच्चे के प्रति जितना हम उसको अच्छे से संभालते हैं, वैसे ही सारे प्राणी भी मेरे बच्चे जैसा सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो। जिस तरह एक आँख वाले व्यक्ति, उसका एक ही आँख बचा है तो वो आँखें को कितना बचाता है, कितना उसको संभालता है, वैसे ही सारे प्राणियों को
अपना समझ के, अपने बच्चे जैसा समझ के सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका सुखी हो, ऐसे कामना करना, ये मैत्री भावना। जितना जितना हम मैत्री भावना करेंगे उतना उतना ये द्वेष, ये क्रोध, ये चिड़चिड़ापन भी कम 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 होता जाएगा। जैसे जैसे उजाला आएगा अंधेरा अपने आप दूर 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 होता जाएगा। जैसे जैसे हम मैत्री भावना करेंगे वैसे वैसे ये द्वेष भावना, ये गुस्सा, क्रोध भी कम 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 होता जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं हमेशा सुबह शाम कम से कम 2-4 मिनट ही क्यों ना हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो करके ये मैत्री भावना करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और भिक्षुओं को भी कहते हैं, भिक्षुओं अगर एक समय भी अच्छे से मैत्री भावना करते हैं तो वो भिक्षु जीवन गलत नहीं गया, भिक्षुचर्या गलत नहीं गया, ऐसा समझना चाहिए करके उपदेश देते हैं। ये मैत्री भावना करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा मैत्री भावना रहा ना उतना ये गुस्सा तो आता ही नहीं, ये क्रोध तो होता ही नहीं। तथागत बुद्ध के समय में उत्तरा उपासिका, वो पहले से बिहार में जाना, भिक्षु संघ की सेवा करना सब करती थी, बहुत अच्छा लगता था। पर उसका शादी जब हुआ तो अबोधकुल में, उसको बिहार जाने का मौका ही नहीं, उसको शील पालन करना, उपोषण लेना, भिक्षु संघ को दान देना, सेवा करना कुछ भी मौका नहीं मिल रहा था। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अपने पति छोड़ नहीं रहा है, जाने का मौका नहीं दे रहा, अब क्या करूं। तो उसने अपने मायके से बहुत सारा पैसा मंगाया, वो सारा पैसा श्रीमा नामक एक गणिका को उसको दे दिया और कहा तुम 15 दिन मेरी जगह पे रह के मेरी पति की सेवा करो। और श्रीमा गणिका बोले तो उन समय में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो अपने पति को ये उत्तरा कहती है कि मैं 15 दिन उपवास रह के संघ की सेवा करूंगी, आपकी सेवा ये करेगी। तो उसने देखा अब इतने खूबसूरत है, सुंदर है, अगर ये सेवा करेगी तो ठीक है करके अनुमति दे दिया। उसके बाद वो दिन रात भोजन देना, भोजन के लिए पूरा संभालना, उपवास लेना, शील पालन करना, दान करना, पूरा पूरा करने लगी। ऐसा करते 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 अंतिम दिन आते आते एक बार उत्तरा के पति ऊपर ये विंडो से है ना, खिड़की से ऐसा देखा तो उत्तरा को देखे और उत्तरा इतने बड़े सेठ, इतने बड़े पैसे वाले, मगर वहाँ ऐसे कैसे भी कपड़ा पहन के महिला कैसा भी कपड़ा के पहन के जहाँ खाना बना रहे थे वहाँ देख रहा था, यहाँ वहाँ सेवा कर रहे थे ना, यहाँ वहाँ देख रहा तो वो हंस पड़े कि कितना मूर्ख है, इतना ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ के देखो ऐसे कर रहे करके वो हंसे। वहीं पे श्रीमा गणिका ने देखे कि ये खिड़की से देख के किसके ऊपर हंस रहे, देखा तो उत्तरा को देखते अरे इसके मन में अभी भी उत्तरा के प्रति वो प्रेम है, इसलिए हंस रहे है। तो मैं उसको इतना जेलस हुआ, इतना डाह ईर्ष्या हुआ कि वो तो भूल ही गई श्रीमा गणिका कि वो तो 15 दिन के लिए पैसा लेके आए, भूल ही गई। उसको लगा कि वो तो अपना ही पति है, अपना ही पति है जैसा लगा। तो ये उत्तरा को तो छोड़ूंगी ही नहीं, उत्तरा मर गई तो ये मेरा ही होगा करके उत्तरा को मारने के लिए गुस्से से, छोटी सी बात थी ना, मगर गुस्सा बढ़ते अब क्या करूं, चलो छोड़ूंगी नहीं करके वहां से ऊपर से नीचे भागा आया। जहां उत्तरा थी उस तरफ भागते चले गए और आजू बाजू देख रहे क्या लूं क्या करूं उसको।
तो वहाँ तेल गरम करके रखा था, वो खौलते हुए तेल लेके उत्तरा के ऊपर डाल दिया। अभी वो उत्तरा इतने गुस्से से लाल पीला होके जो सिनेमा गणिका अपने तरफ आ रही थी ना, तब भी उसके मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। गुस्सा भी कर सकते थे ना कि इतना पैसा देके इसको रखा और मुझ पे मारो, इसको पकड़ो, इसको कुछ भी कर सकते थे ना, पर नहीं, इतना मैत्री। अरे ये श्री मां की वो वजह से आज मैं इतने दिनों से उपवास ले पा रहा हूँ, इतने दिनों से संघ की सेवा कर पा रहा हूँ, इतना दान पुण्य कर पा रहा हूँ, इतना कुशल कर्म कर पा रहा हूँ, ये श्री मां की वजह से। उसको खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। मैत्री भर भर के आ रहे थे। तो ऐसे समय में वो खौलता हुआ तेल उसके ऊपर गिरा तो मानो ऐसा लगा कि शीतल जल उसके ऊपर छिड़क दिया हो। कुछ भी बुरा नहीं हुआ, शीतल जल छिड़कने जैसा ही गया वो। ये मैत्री का प्रभाव। मैत्री बहुत ही पावरफुल रहता है, बहुत ही शक्तिशाली रहता है। बस मैत्री करने वाला उतना पावरफुल होना चाहिए। तथागत बुद्ध को मारने के लिए देवदत्त ने नालागिरी जैसे हाथी को दारू पिला के बुद्ध के सामने छोड़ा था। इतना डरावना, इतना तेज भागने वाला, सामने जो भी आए उसको तो कुचल के मार दे। ऐसे भागते हुए आ रहे थे तो सारे लोग इधर उधर भागने लगे। आनंद भी तथागत बुद्ध को भगवान ये तो पशु है कि इसको क्या समझ में आएगा, ये तो सामने वाले सबको कुचल के मार ही डालेगा, इसलिए हमें रास्ते से हटना चाहिए, आप भी इधर आइए करके बुद्ध को भी हटा रहे थे। मगर तथागत बुद्ध अपने रास्ते पे जाके शांति से इतना मैत्री करुणा रखे कि इतने जंगली जानवर जैसे भागते हुए आए हुए वो प्रमादी नालागिरी भी तथागत बुद्ध के सामने पहुँचते जैसे पालतू जानवर है वैसे ही वहाँ बैठ गए बुद्ध के पास। ये मैत्री का प्रभाव। और ऐसा चमत्कार बारंबार देखने को मिलता है तथागत बुद्ध के समय में, यह मैत्री की वजह से। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये चमत्कार नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे हम मैत्री भावना बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये द्वेष भाव, ये क्रोध भाव, ये गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। और मैत्री ज़्यादा पावरफुल रहा तो ये द्वेष भाव भी खत्म ही हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, मैत्री भावना करना है। और मैत्री भावना करने के लिए हमेशा लोगों की अच्छाई देखना है। बुरा दिखे तो लोगों को गुस्सा आता है, द्वेष आता है। और हमारी आदत भी ऐसे ही है ना, लोगों ने कितना भी हमें उपकार किया तो उपकार किया हुआ हम याद ही नहीं करते। कुछ भी थोड़ा भी गलत किया हो उसी को याद कर करके उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं उसको ऐसा बोलूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वही द्वेष भाव रख के बैठते हैं। इसलिए हमें बुरा नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहना, हमेशा लोगों की अच्छाई देखना। लोगों की अच्छाई देखेंगे तो मैत्री भाव रख पाएंगे, लोगों की बुरा देखेंगे तो द्वेष भाव बढ़ जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध ये मैत्री भावना रखने के लिए एक सामान्य एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा एक तरीका क्या बताते हैं। इंसान जो है जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है 3 माध्यम से करता है, या तो शरीर से, या तो वाणी से, या तो मन से। जितना भी पाप करो, जितना भी धर्म करो, जितना भी कुशल अकुशल करो, यही 3 माध्यम है, शरीर, वाणी, मन। तो तथागत बुद्ध कहते हैं यही 3 चीजों को ध्यान दो।
लोगों का, अगर किसी का वाणी अच्छा है पर वो करता भी अच्छा नहीं है, सोचता भी अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं उसमें उपेक्षा भाव रखो, और जो अच्छा बोलता है ना, वाणी अच्छा है ना, वो याद करके उसके प्रति खूब खूब मंगल मैत्री करो। और हो सकता है किसी का काम बहुत अच्छा है पर वो बोलता भी अच्छा नहीं, सोचता भी अच्छा नहीं, तो जो अच्छा नहीं उसमें उपेक्षा भाव रखो, तटस्थ रहो, और जो अच्छा करता है वो याद करते करते उसके प्रति खूब मंगल मैत्री कामना करो। और किसी किसी का सोचता बहुत अच्छा है पर वाणी से भी गलत बोलता है, शरीर से भी गलत करता है, तो ऐसे समय में वो अच्छा सोचता है। ये याद करके जो बुरा है उसमें उपेक्षा भाव रखना और खूब खूब मैत्री करना कि उसका कल्याण हो, मंगल हो। अब ये तो उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा है तब की बात है। कभी कभी तो ऐसा भी रहता है कि इंसान का न बातें अच्छा करता है, न काम अच्छा करता है, न अच्छा सोचता है, तो ऐसे समय में क्या करेंगे? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे समय में भी बेचारा वो अज्ञानी है, बेचारा वो मूर्ख है, उसको खुद को पता नहीं वो क्या कर रहे, अपना दुश्मन खुद बन के, मतलब इतना अकुशल कर रहे, इतना पाप कर रहे जिसका दुख उसको खुद ही भुगतना है। बेचारा अज्ञानी है, इसका भी कल्याण हो, मंगल हो करके ऐसे लोगों के प्रति भी दया करुणा रखते हुए मैत्री भाव करना है, सुखी हो, मंगल हो, ऐसा कल्याण का कामना करना है। जिसका अच्छा है अच्छा याद करना, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं हो उसको भी बेचारा मूर्ख है, अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि वो क्या पाप कर रहे हैं, कितना दुख का कारण बन रहे, चलो उसका भी कल्याण हो, मंगल हो करके मैत्री भावना करना है। हर तरह से अच्छा देखना। याद रखना, यहाँ कोई भी यहाँ व्यक्ति रहे या दुनिया के कोई भी इंसान रहे, अगर वो इंसान की बुरी बुरी बातें करने लगे, बुरी बुरी बातें याद करने लगे, तो जीवन भर वो थू ऐसा थू थू करके जिंदगी निकाला तो जिंदगी खत्म होगा, उसकी बुराई खत्म नहीं होगा। मगर वही इंसान की अच्छी बातें याद करेंगे तो जिंदगी भर, अरे वो वाह 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 वो तो बहुत अच्छा है, अरे वो वाह 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 वो तो बहुत गुण परिपूर्ण है, ऐसा वाह 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 करके बैठेंगे तो भी उसकी अच्छाई खत्म नहीं होगा। तो हमें उसकी गलत बातें याद करके द्वेष भाव, गुस्सा भाव, क्रोध भाव जगाना है, या उसकी अच्छाई याद करके मैत्री भाव, करुणा भाव जगाना है? क्या करना है, क्या करना चाहिए? अच्छा याद करके मैत्री भाव जगाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? हमेशा चिड़चिड़ा होके, गुस्सा करके, वो ऐसा है वो वैसा है, जैसे ही मुंह खोलेंगे तो निंदा चर्चाई करेंगे, जैसा ही उसकी सोचेंगे उसके प्रति गलत गलत धारणाएं आएंगे, तो मन से भी अकुशल, तन से भी अकुशल, वाणी से भी अकुशल, पापी पाप पापी पाप पापी पाप। उसका क्या जा रहा है? अपना ही हानि हो रहा है ना। अगर उसका अच्छा ही सोचते रहेंगे तो अरे वाह वाह बहुत अच्छा है, मंगल हो, कल्याण हो। वो मैत्री भाव रखते ही न शरीर से पाप होगा, न वाणी से पाप होगा, न मन से पाप होगा, बस कुशल ही कुशल, पुण्य ही पुण्य होता जाएगा। फायदा किसका है? फायदा किसका है? अपना ही है ना, अपना ही है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये द्वेष, गुस्सा, क्रोध हमेशा हमारा हानि नुकसानी करता है। जहाँ जहाँ द्वेष उत्पन्न होता है, जहाँ जहाँ गुस्सा क्रोध उत्पन्न होता है, वो व्यक्ति के लिए ऐसा कोई भी पाप नहीं रहेगा जो वो नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है।
इसलिए ऐसे अकुशल पाप से दूर होने के लिए ये द्वेष क्रोध को दमन करना है, समन करना है, और उसके लिए एक में वो रास्ता है, मार्ग है, वो है मैत्री भावना। तो मैत्री भावना करना चाहिए। जितना जितना हम मैत्री भावना करेंगे उतना उतना ये द्वेष, ये क्रोध शांत होता 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 जाएगा। और मैत्री ज़्यादा पावरफुल हुआ तो समय ऐसा भी आएगा कि उसके मन में बिल्कुल द्वेष भाव नहीं रहेगा। वो गुस्सा करता है तो गुस्सा करेगा, उसका संस्कार है, मगर वो गुस्से में बिल्कुल भी पाप नहीं होगा, अकुशल नहीं होगा। इसलिए ये हर तरह से हमें पॉजिटिव सोचते जाना है, सकारात्मक होना है, लोगों का अच्छा देखना जरूरी है। तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं दुनिया में 2 गुण धम्म दुर्लभ है। 2 गुण धम्म, पहला गुण धम्म है निस्वार्थ भाव से उपकार करना, और दूसरा गुण धम्म है किया हुआ उपकार को याद करना, कृतज्ञ बनना। ये 2 गुण धम्म दुर्लभ है। तो हम लोगों की अच्छाई से याद करेंगे तो एक तो कृतज्ञ गुण धम्म को बढ़ा रहे हैं, दुर्लभ गुण धम्म को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा मैत्री भाव जगा रहे हैं। और इससे अगर हम लाइट जलाएंगे तो अंधेरा कहाँ रह पाएंगे, मैत्री भावना करेंगे तो ये गुस्सा क्रोध कहाँ रह पाएंगे। आज हम घर घर में देखेंगे तो हर कोई परेशान है ये गुस्से की वजह से, हर कोई दुखी है ये गुस्से की वजह से। इतना माहौल खराब होके बैठा है। बहुत सारे लोग फोन पे पूछते हैं बनते जी ये गुस्से की वजह से बहुत ही तकलीफ हो रहा है, क्या करूं। बहुत सारे लोग चुपके से आके मिलने आते हैं, बनते जी किसी को मत बताना, हाँ मैं तो ऐसे ऐसे गुस्सा करता हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्या करूं। और कहीं कहीं घर में वो प्रवचन को या कार्यक्रम को गया तो माँ बाप डायरेक्ट ये मेरा बेटा बहुत ही गुस्सा करता है, ये मेरी बेटी बहुत ही गुस्सा करता है, कुछ समझाओ। हर कोई परेशान है। तो पहला काम, गुस्सा अपने आप में अकुशल है, पाप है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बार बार ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये स्पष्ट होना। दूसरी बात, जो जो दुनिया में गुस्सा करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, किसी एक का भी कल्याण नहीं हुआ। हर किसी का बड़ा बड़ा वहाँ इश्यू हुआ है, दुर्घटना हुआ है, समस्या हुआ है, पाप हुआ है, अकुशल हुआ है। तो हम गुस्सा करेंगे तो हमारा भी वही हालत होगा। और जो जो व्यक्ति ऐसे गुस्से से अलग हुआ, जो जो व्यक्ति ऐसे द्वेष भाव से दूर रहा, उनके जीवन में इतना सुख आया, इतना शांति आया, बहुत ही कल्याण हो गया। और होता ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं जैसे वेग से भागते हुए घोड़े को एक सारथी जहां चाहिए जिधर चाहिए वहीं रोक देता है, वैसे ही हमें भी जैसे ही गुस्सा आए, अरे गुस्सा आ गया, वहीं के वहीं रोकना चाहिए। उसी को सही मायने में समझदार, बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। इसलिए ये द्वेष, गुस्सा हमें शांत करना जरूरी है। और एक चीज ये भी है ना, हम जो चीज बार बार अभ्यास करते हैं उसी में तो हम परफेक्ट बनेंगे ना, उसी में हम अच्छा बनेंगे ना। आप बिहार आते रहेंगे, धम्म देशना सुनते रहेंगे तो ये आदत अच्छा बनता जाएगा। आप यहाँ आके परित्राण करेंगे, आप अच्छे से परित्राण कर पाएंगे, बुद्ध वंदना करेंगे, अच्छे से बुद्ध वंदना करेंगे, हैं? जो जो अभ्यास करेंगे उसमें सफल होगा। अभी आप छोटी छोटी बातों को लेके एकदम चिड़चिड़ा होना, एकदम गुस्सा करना, एकदम द्वेष करना, ऐसा ही करते रहेंगे तो आप उसी में बढ़ चढ़ के सफल हो जाओगे ना, है कि नहीं। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा कहाँ है, बुराई तो है।
हाँ, इसलिए इसको बार बार अभ्यास नहीं करना, इससे दूर ही रहना। दूर रहने से बहुत कल्याण होगा, दूर नहीं रहा तो बहुत ही हानि नुकसानी होगा। सामने आग पड़ा है, हाँ, और अरे कितना अच्छा लाल पीला है, अच्छा है करके हम उसमें कूदी मारेंगे तो हमें तो जला के राख ही कर देगा। तथागत बुद्ध कहते वो आग हमें क्या जलाएगा, क्या जलाएगा वो आग, जितना ये द्वेष अग्नि हमें जलाता है, छेन भर भी चैन से बैठने नहीं देता। आप लोगों के जीवन में कुछ न कुछ तो हुआ रहेगा ना, अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, ऐसे ऐसे परिस्थिति में मेरा इतना बेइज्जत किया था। वो एक बात न जाने कितने कितने साल बीत चुका होता है, फिर भी वो बात को याद करके अभी भी हम बेचैन होते हैं, अभी भी हम बहुत ही बेचैन होके एकदम अशांत हो जाते हैं। तो इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये द्वेष मुक्त जीवन जीना चाहिए, मैत्री भावना करते करते जीना चाहिए, हर चीज़ में सकारात्मक देखना चाहिए, लोगों की अच्छाई देखना चाहिए, बुराइयों को उसके ऊपर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने अपने मालिक खुद ही है। अत्तायतनो ना, तो हर किसी का मालिक अपना खुद ही है। कोई अच्छा करता है तो उसको ही अच्छा मिलेगा, हमें थोड़ी ना मिलेगा। कोई बुरा करता है तो बुराई भी उसको ही मिलेगा, हमें थोड़ी ना मिलेगा। इसलिए अच्छा ही याद करके मैत्री भावना करो, और बुराई वो लोग करते भी है तो हो सके तो समझाओ, नहीं तो क्या अपना कर्म का भागीदार खुद ही है। तो वो चीज़ को तटस्थ भाव रह के मैत्री भावना जगाते रहो, बहुत ही सुकून की जिंदगी जी पाएंगे, बहुत ही शांति से जी पाएंगे। और हमें चाहिए भी यही सुख शांति। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में खूब मैत्री भावना कर सके, द्वेष को पहचान के इसको दमन कर सके, समन कर सके, और जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।